बहुत सारे लोगों के लिए सर्दियां एक परेशानी का सबब बन जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, तरह तरह के कष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने विंटर्स को हैप्पी रखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को हेल्दी रखना होगा। और विंटर्स में आपकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में स्वस्थ रहने की और सर्दियों का मजा लेने के बारे में। इसमें आपकी हेल्प करने वाला जो पहला न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी आपके स्किन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों, सर्दियों में इस विटामिन सी का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि सर्दियां इम्यून सिस्टम को डैमेज करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। और सर्दियों में अगर आप अपना इम्यून सिस्टम ठीक रख पाते हैं तो आप सर्दियों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर लोगों को बार बार इन्फेक्शन हुआ करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका साथ नहीं देता, उनकी इम्यूनिटी नीचे आ जाती है। सर्दियों में मॉइस्चर बहुत होता है एटमॉस्फेयर में, और उस मॉइस्चर की मदद से जो इन्फेक्शन है, जो जीवाणु कीटाणु है जो इन्फेक्शन देते हैं, वो बहुत आसानी से ट्रेवल कर पाते हैं एक से दूसरे तक। इसलिए इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। और विटामिन सी की सप्लाई पूरी रखेंगे। आपको पता है विटामिन सी कहां कहां से मिलती है। नींबू पानी तो आप सर्दियों में पीते नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं पीते तो नींबू पानी कैसे पिएंगे। लेकिन संतरा भरपूर मिलता है बाजार में, रोज खाने की कोशिश करें। आंवला भरपूर मिलता है। मुरब्बा और बर्फी नहीं खाना जिसमें चीनी ढेर सारी डाल देते हैं। आंवले की चटनी बनाएं, उसे कच्चा भी खाया जा सकता है। इसके बाद नंबर 2 सेकेंड न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। सर्दियों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को हड्डियों में तकलीफ होती है, और विटामिन डी इन हड्डियों का ख्याल रखने के लिए बहुत जरूरी है। विंटर्स में आपको यह ध्यान रखना है, ये इंश्योर करना है कि आपकी डाइट में या जो भी सोर्सेज आपको पता है, जैसे सनलाइट एक सोर्स है विटामिन डी का, आपको भरपूर विटामिन डी लेना होगा, ताकि आपकी हड्डियां आपका साथ दें चलने फिरने में और सर्दी का आनंद लेने में। नंबर 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है सर्दियों के लिहाज से। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसा क्या करता है कि आपकी सर्दियां सुखद हो जाएंगी। दोस्तों, सर्दियों में जब टेम्परेचर नीचे आते हैं तो हर चीज सिकुड़ती है, कोई भी चीज है वो सिकुड़ती है, और उसी तरीके से हमारी खून की नलियां भी सिकुड़ती हैं। हमारा खून भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ सिकुड़ रहा होता है कम टेम्परेचर में, और ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप पाएंगे कि सर्दियों की शुरुआत में या उतरती हुई सर्दियों में ही सबसे ज्यादा लकवा मारता है लोगों को, फालिज कहते हैं जिससे बहुत सारे लोग, है ना। ये सब ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। और बहुत से लोगों को बहुत ठंड लगती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है, नलियां सिकुड़ जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसके स्लो होने की वजह से भी सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मी नहीं बन पाती शरीर के अंदर। ओमेगा 3 की सप्लाई पर्याप्त रखनी होगी आपको, स्पेशली जो 40+ वाला एज ग्रुप है। अगर आपके घर में मम्मी पापा दादा दादी ऐसे लोग हैं तो उनको ओमेगा 3 की सप्लाई भरपूर रखिए सर्दियों में कम से कम, तो वो आपको हंसते खेलते फिट नजर आएंगे। बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग होती है, ओमेगा 3 उसे घटा लेता है। सर्दियों में स्वेलिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जोड़ जो दर्द करते हैं वो इन वजह से दर्द करते हैं, और ओमेगा 3 एक बहुत जबरदस्त फायर फाइटर है। फायर फाइटर का मतलब जहां आग होगी वहीं स्वेलिंग होगी। आग यानी कुछ वहां पर डैमेज है तो वहां स्वेलिंग होती है, और वो उसको घटा लेता है, तो उसमें आराम मिल जाता है। ओमेगा 3 का बहुत ख्याल रखें। ब्रेन हैमरेजेस, बहुत तरह की ब्लॉकेजेस सब सर्दियों में क्रिएट हो जाती हैं। नंबर 4 जिंक। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो
आपके इम्यून सिस्टम में बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन सी के साथ। और जिंक के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ आइडिया नहीं रहता कि मैंने सुना है कि किसान तो बात कर रहे होते हैं जिंक के बारे में, पौधों को जिंक चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं रहता कि उनको खुद भी, आदमियों को भी जिंक चाहिए, इंसानों को भी जिंक चाहिए। जिंक हमारे शरीर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और इसको अगर आप इसकी सप्लाई आप पर्याप्त रखते हैं, मेक श्योर कि आपके खाने में से, आपकी डाइट में आपको जिंक पर्याप्त मिल रहा है। अगर ये सुनिश्चित कर पाते हैं तब आपका इम्यून सिस्टम उस लेवल पर रह पाता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको छुएगा तो वो हारेगा, आप नहीं हारेंगे। एंड नंबर 5, आयरन। आयरन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हो जाता है सर्दियों में। आपने देखा होगा सर्दियों में ज्यादातर लोगों का मूवमेंट घट जाता है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा तो मसल्स यूज नहीं होंगी। अगर मसल्स नहीं इस्तेमाल होंगी तो बॉडी एनर्जी डिमांड नहीं करेगी, और बॉडी एनर्जी डिमांड नहीं करेगी तो एनर्जी का प्रोडक्शन घट जाएगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन घट जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, बहुत ठंड लगेगी, बहुत, राइट। तो आयरन आपके एनर्जी लेवल को ऊपर लाने में मदद करता है। वही है जो हीमोग्लोबिन में हीम है, वो आयरन है। तो आयरन पर्याप्त रहेगा तो वो पर्याप्त ऑक्सीजन कैरी कर सकेगा, और इस तरीके से आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपकी सर्दियां मस्त मजेदार बीतेंगी और आप हर शाम तैयार हो जाएंगे, चलो कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। और ऐसा नहीं कर सके तो कंबल, रजाई, बिस्तर वही आपकी सबसे फेवरेट जगह होगी। दोस्तों, सर्दियों को एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।